पाकिस्तान में कोरोना वायरस के आगाज से कबल ही हेल्थ सॉल्यूशंस ऐप ने आवाम के लिए तिब्बी सहूलियात का आगाज कुछ इस तरह से किया था कि आवाम घर बैठे सेहत से मुंसलिक तमाम ही सहूलियात, नेज़ अद्वियात, खून की फराहमी, एम्बुलेंस या फिर तिब्बी आलात और घर पर तीमारदारी जैसी सहूलियात हेल्थ सॉल्यूशंस ऐप के जरिए हासिल कर रहे थे। इब्तिदा में आवाम का हेल्थ सॉल्यूशंस ऐप को इस्तेमाल करने का रुझान इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन कोरोना के पाकिस्तान में आने के बाद पाकिस्तानी आवाम ने दो ही इदारों को फॉलो किया। एक NCOC यानी नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर, जो सिविल और मिलिट्री क़यादत का मुश्तरका प्लेटफॉर्म था, और दूसरा इदारा हेल्थ सॉल्यूशंस खुद था, क्योंकि NCOC का काम महज हिदायत जारी करना था और पाकिस्तान में इससे कबल कोई ऐसा महकमा नहीं था जो वर्चुअल हॉस्पिटल का कॉन्सेप्ट रखता हो। लिहाजा जहां सूबाई हुकूमतों को NCOC की हिदायत पर अपने महकमा सेहत के जरिए अमल दरामद करवाने में 2 से 3 हफ्ते लगे, वहीं हेल्थ सॉल्यूशंस ने आवाम को कोरोना की सूरत हाल में तिब्बी सहूलियात 2 से 3 घंटों के अंदर घर की दहलीज तक पहुंचाना शुरू कर दी थी। इस बात का अंदाजा इस तरह से लगाया जा सकता है कि कोरोना के आगाज में जिस वक्त एक्सपो सेंटर को आइसोलेशन सिस्टम के लिए मॉडिफाई किया जा रहा था, उसी लम्हे हेल्थ सॉल्यूशंस ने कोविड के मरीजों को घर पर क्वारंटाइन की सहूलियात, बीमा आलात और तीमारदारी शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से कराची के एक्सपो सेंटर में कायम होने वाला आइसोलेशन सिस्टम अपनी गुंजाइश के मुताबिक मरीजों की तीमारदारी में कारगर साबित हुआ। वरना अगर हेल्थ सॉल्यूशंस इब्तिदा से ही कोविड के मरीजों को घर पर निगहदाश्त और तिब्बी सहूलियात फराहम ना करता तो शायद एक्सपो सेंटर में भी बिस्तरों की कमी पड़ जाती। कोरोना वायरस के इब्तिदाई अय्याम में जहां डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सेस के लिए ये बेहद मुश्किल हो चुका था कि किस तरीके से वो कोविड के पेशेंट्स को ट्रीट कर, एक ऐसी सूरत हाल में जब हुकूमत वक्त की जानिब से और सूबाई महकमों की जानिब से भी मास्क और PPEs फराहम नहीं किए गए थे, तब हेल्थ सॉल्यूशन की जानिब से इन तमाम डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेस और अस्पताल में काम करने वाले नॉन मेडिकल स्टाफ को भी PPEs यानी प्रोटेक्शन सूट्स, मास्क, फेस शील्ड और दस्तानों समेत दीगर सामान भी फराहम किया गया, ताकि पेशेंट्स की बेहतरीन निगहदाश्त और निगरानी समेत तीमारदारी के फराइज बखूबी अंजाम दिए जा सके। सूबाई हुकूमत सिंध भी कोरोना के इब्तिदाई अय्याम में शदीद परेशान दिखाई दी। यहाँ तक कि तमाम सरकारी अस्पतालों का निजाम दरहम बरहम हो गया। निजी अस्पतालों ने कोविड वार्ड्स का आगाज किया तो सरकारी अस्पतालों के कोविड वार्ड्स मुर्दा खाना बन गए। यहाँ तक कि कोविड का जो भी मरीज दाखिल होता वो जिंदा लौट कर ना आता। ऐसे कठिन वक्त में भी हेल्थ सॉल्यूशंस ने अवाम में हौसले को बढ़ाया और अपनी सर्विसेज को 24 घंटे 7 दिन पर हंगामी सतह तक ले जाया गया। फिर ना सिर्फ कराची बल्कि पूरे पाकिस्तान में मरीजों को घर बैठे सहूलियात मुयस्सर आने लगी। कोविड में ही एक नया मोड़ ये आन खड़ा हुआ कि दीगर अमराज का इलाज करने वाले डॉक्टर साहिबान भी कोविड से घबराकर अस्पताल जाना छोड़ चुके थे, जिसमें मुख्तलिफ नौयत की सर्जरीज और बिलखुसूस मैटरनिटी होम्स बुरी तरह मुतासिर थे। ऐसी सूरत हाल में हेल्थ सॉल्यूशंस ने अस्पतालों के लिए पेशेंट लोड मैनेजमेंट का किरदार अदा किया, यानी अस्पताल सिर्फ सर्जरी और ऑपरेशन के मरीजों को ही जाना पड़े और कोविड के मरीज टेस्ट करवाने या कोविड का इलाज करवाने की गर्ज से अस्पताल पर बेजा रश ना लगाएं। हेल्थ सॉल्यूशंस की एक काविश रंग ले आई और हॉस्पिटल से कोविड मरीजों का 80% रश कम होने लगा। अब मरहला था टेस्टिंग का, जिसके लिए हेल्थ सॉल्यूशंस ने अपनी टीमों को पूरे पाकिस्तान की तमाम लेबोरेटरीज तक पहुंचाया। गांव, देहात और शहरों से लेकर बर्फानी इलाकों तक हेल्थ सॉल्यूशंस ने लैब्स को मुतहरिक करवाया और अपनी ऐप के जरिए कोविड टेस्ट को आसान बनाया। फिर एक वक्त ऐसा आ गया कि लैब को अपने अमले की हिफाजत पर खदशात रूनुमा हुए, तो वहां भी हेल्थ सॉल्यूशंस ने मुख्तलिफ लैब्स के साथ MOU साइन करके घर बैठे सैंपल कलेक्शन को यकीनी बना दिया। यहाँ तक कि कुछ टीम मेंबरान ने अपनी जान तक की परवाह न की। फिर मरहला शुरू हुआ वैक्सीनेशन का और NCOC के एलामिये की रोशनी में वैक्सीनेशन सेंटर तो बन गए, लेकिन फिर वही मसला आन खड़ा हुआ कि लोग रश देखकर वैक्सीन लगवाने से हिचकिचाहट का शिकार हो गए। यहाँ भी हेल्थ सॉल्यूशंस ने अपनी ऐप के जरिए लोगों को घर बैठे वैक्सीन की सहूलियात फराहम की, जो ताहाल जारी हैं। बेशक हेल्थ सॉल्यूशंस ने हुकूमत वक्त और रियासती इदारों का एक बहुत बड़ा दबाव अपनी प्रोफेशनल टीम के हमरा आसान बना दिया।